दोस्तों, आज हम एक ऐसी इमारत की बात करने जा रहे हैं जिसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ गहरा नीला समुंदर हो, हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन ना हो और आपको एक ऐसी कोठरी में बंद कर दिया जाए जहां सूरज की रोशनी भी दाखिल होने से डरती हो। काला पानी की सजा सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि वो एक मानसिक और शारीरिक नर्क था जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश के उन वीर सपूतों को तोड़ने के लिए बनाया था जो आजादी का ख्वाब देखते थे। अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर इसे काला पानी ही क्यों कहा गया? क्या वहां का पानी काला था? नहीं, इसके पीछे एक गहरा डर और एक शातिर अंग्रेजी चाल थी। आज के इस एआई के द्वारा बने वीडियो में हम सिर्फ सेलुलर जेल की दीवारों को नहीं देखेंगे, बल्कि उस दर्द और यातनाओं को भी महसूस करेंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हर पल झेली थी। हम समझेंगे कि कैसे एक 13.5 फुट की कोठरी में इंसान का दिमाग हिल जाता था और कैसे एक नारियल छीलने का काम मौत की सजा से भी बदतर हो जाता था। सबसे पहले इसके नाम के पीछे का राज समझते हैं। काला शब्द यहाँ काल यानी मौत और समय दोनों को दर्शाता है, लेकिन इसका एक धार्मिक पहलू भी था। 500 BCE के आसपास लिखी गई बौधायन धर्म सूत्र जैसे ग्रंथों में समुद्रयान यानी समुद्र पार करने को एक बड़ा पाप माना जाता था। उस जमाने में हिंदू धर्म में यह विश्वास था कि अगर कोई आदमी समुद्र पार कर ले तो वो अशुद्ध माना जाता है और उसे समाज से बाहर कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्हें पता था कि सिर्फ गोली मारना काफी नहीं है, क्योंकि एक शहीद हजारों नए क्रांतिकारियों को जन्म देता है। उन्हें उन क्रांतिकारियों को उनके समाज, उनके परिवार और उनकी पहचान से तोड़ना था। इसे सोशल डेथ कहा गया। जब एक क्रांतिकारी को इंडिया से 1255 किलोमीटर दूर अंडमान भेजा जाता था तो उसे लगता था कि अब उसका धर्म और उसका देश हमेशा के लिए छूट गया है। यहां तक कि महात्मा गांधी जब अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे तो उनके गांव वालों ने भी उनका त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने समुद्र पार किया था। अंग्रेजों ने इसी डर को हथियार बनाकर 1896 में सेल्यूलर जेल का निर्माण शुरू किया। अब जरा मैप पर ध्यान दें। इंडिया के मैप में नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल है और वहां स्थित है अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप। ये आइलैंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अंडमान और निकोबार। अंडमान में भी नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान है। साउथ अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ये जेल बनाई गई थी। इस जेल को बनाने में 10 साल लगे और लगभग 5,17,000 रुपए का खर्चा आया। हैरानी की बात यह है कि इस जेल को बनाने वाला कोई मजदूर नहीं, बल्कि वही कैदी थे जिन्हें बाद में उसी में कैद होना था। बिल्डिंग का सारा सामान, खासतौर पर लाल ईंटें, बर्मा यानी म्यांमार से मंगवाई गई थी। लगभग 30 लाख ईंटों और हजारों क्यूबिक फीट पत्थरों से ये 7 विंग वाली विशाल जेल खड़ी की गई। हर विंग 3 मंजिला थी और हर सेल का साइज 13.5 फुट बाई 7 फुट था। ये जेल बनाने के लिए पहले वहां के घने जंगलों को काटा गया, जहां जहरीले सांप, बिच्छू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छर